सीपीआईएम, सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके, एएपी और टीआरएस एकजुट होकर राज्यसभा का बाइकआउट कर रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज राजभवन के कम्युनिटी हॉल में 2 माह तवील चलने वाले परिवार वुमेन के तहत आत्मनिर्भर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर ख़वातीन को मुखातिब करते हुए उन्हें समझाया कि मुल्क और रियासत में मौजूदा माहौल में कोविड-19 लॉकडाउन के चलते पैसा कमाने और घर चलाने के लिए ज़राए बड़े महदूद हो गए हैं। ऐसे में ख़वातीन आगे बढ़कर बहुत सारे ज़ुमरों में खुसूसी महारत हासिल करते हुए पैसा जुटाने में मर्दों की मदद कर सकती हैं। साथ ही ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने वाली कई स्कीम्स भी इन्होंने मुतारिफ करवाई और बतलाया कि अलीफ सोसाइटी के तहत ख़वातीन को ऐसी स्कीम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। It's biodegradable PPE. It's the need of the hour because PPEs are very heavy and when we wear the PPE for quite a long time, but as a doctor, I want to ensure the safety and the permissibility of whether safety of the virus, whether it is totally safe, and that is also should be enforced, should be judged. That is my view because any dress or any cover cannot be the PPE. The PPE has some safety measures. I want to know whether those protocols are followed. Yeah, another thing, and my appreciation to K. Volga, the solar dehydrated foods, and my appreciation to Mr. Anubhav, Zilli's vegetable powders, and Mrs. Jidentriya, the biodegradable products, and my appreciation to Mrs. Radhika, the energy foods, and apart from everything, my appreciation to our Secretary Surendra Mohan Garu for initiating this scheme. When I told this with the help of our Bhavani Shankar and Raghu Prasad and all the other staff like our Major Tushant, so they all unitedly made it possible. तेलंगाना के वजीर ख़जाना टी हरीश राव ने आज रियासत की बहुत सारी सीड कंपनीज के जिम्मेदारों की एक मीटिंग तलब की और ख़ास तौर पर ज़िले सिद्दीपेट को सीड डेवलपमेंट सेंटर की हैसियत से बढ़ावा देने पर जोर दिया और सभी जिम्मेदारों को ये हिदायत भी जारी की कि नए अजलाओं में ख़ास तौर पर ऐसे सेंटर्स कायम करते हुए किसानों को राहत पहुँचाएँ, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि रियासती किसानों की आमदनी को दोगुनी कर दी जाए। तेलंगाना आईटी के वजीर केटीआर ने आज रियासती एडमिनिस्ट्रेशन के कई आला सतही अहदेदारों बशमूल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वगैरह का एक इजलास तलब किया और रियासत में कारोबार को बढ़ावा देने और नए कारोबार की शुरुआत के सिलसिले में सभी से तबादला ख्याल किया और बतलाया कि हुकूमत कारोबार में वुसअत और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स ला रही है, जिसके लिए एक नया सिटीजन सर्विस मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों आज बंजारा हिल्स की सुल्तान उल उलूम सड़क पर एक नई HDFC ब्रांच का इफ्तिताह करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने बैंक की तारीख पर रोशनी डालते हुए बतलाया कि ये बैंक 1994 में शुरू किया गया और बहुत ही कम अरसे में इसकी 5000 शाखें कायम होने में कामयाब हो गई हैं और वो आवाम की खिदमत कर रही हैं। इस मौके पर उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन MD वलीउल्लाह, ऑनरेरी सेक्रेटरी जफर जावेद, कार्तिकिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CMD भगवती बालदेवा वगैरह वगैरह। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के बहुत सारे जहदकारों ने आज चाइनीज एम्बेसी वाक़े काठमांडू के रूबरू ज़बरदस्त मुजाहरा पेश करते हुए गो बैक चाइना के नारे बुलंद किए। बतलाया गया है कि भारत के लद्दाख की तरह चाइना ने नेपाल के हुमला इलाके को भी अपनी दस्तरस में ले लिया है। तेलंगाना कांग्रेस के जिले संगारेड्डी के MLA जग्गा रेड्डी ने आज गांधी भवन आकर एक प्रेस मीट में तेलंगाना हुकूमत से अपील की है
कि हालिया लॉकडाउन की वजह से सारी रियासत की गरीब आवाम मजबूरी के हालात में ज़िंदगियां गुजार रही हैं। ऐसे में हुकूमत ने LRS स्कीम लाकर आवाम से बेपनाह खुलूस का इजहार किया है ताकि आवाम जो अदमरी है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, जबकि पहले ही से माहौल में कोरोना वायरस फन उठाए बैठा था। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर वो सही मानों में आवाम को चाहती है तो कम अज़ कम LRS की फ़ी में कमी वाक़ई करे। था ये जितने दिन असेंबली चला था वो असेंबली के टाइम पे मैं मीडिया में 1, 2 बार 3 बार सवाल मैं डाला था। सवाल है कि ये गवर्नमेंट LRS जो LRS ला के वो लोगों को जो इलीगल प्लाट वालों को LRS ला के वो रेगुलराइज करो बोल के जो एक जीवो 131 जीवो दिए थे, इसके लिए मैं 2 बार मीडिया में बात करा। ये 131 जीवो निकाल दो, जरूरत पड़े तो LRS करो, LRS रेगुलराइज करो, फ्री करो बोल के बोला। बाद में जो असेंबली चला सो टाइम पे भी मैं और TRS MLAs भी पूछे, MIM भी पूछे, कांग्रेस के तरफ भी पूछे। उसमें ज़्यादा सवाल मेरा ये था कि ठीक है, आज का जो कोरोना था, आज का दिन में पैसे किसी के भी नहीं है। आज LRS तो दिए मगर वो रेगुलराइज करे तो फ़ायदा होता प्लाट वालों को, मगर पैसे नहीं है। पर 1 लाख को अगर 200 गज की अगर 1 लाख को बनने का रहे तो उसमें नहीं बन सकता आज का दिन में बोल के मैं असेंबली में 1-2 बात पब्लिक के तरफ से या संगारेड्डी या हमारे स्टेट का हैदराबाद जो संगारेड्डी तमाम पब्लिक के लिए जो प्लाटा खरीद लिए, गरीब लोग या मिडिल फैमिलीज जो भी छोटा पैसे जमा करके जो लोग प्लाटा खरीद लिए वो लोग मुसीबत में है लोग। मैं बोला कि असेंबली में KTR साहब से एक दरख्वास्त किया मैं असेंबली में, ये दरख्वास्त था कि ठीक है रेगुलराइज LRS रखना अच्छी बात है, मगर आप लोग उसको अगर फ्री में रेगुलराइज करे तो अच्छा रहता बोले तो वो गवर्नमेंट भी बहुत मुश्किल में, गवर्नमेंट को भी इनकम होना ठीक है मान लीजिए। इसलिए दूसरा सवाल ये था कि मेरा म्यूनिसिपल मिनिस्टर KTR साहब से दूसरा सवाल ये था, ठीक है 200 गज को और 1 लाख बनने का है, उसमें एक 50,000 न 60,000 कम करो, 50,000 कम करो, 50,000 बन लेता। लाख में 50,000 कम हुआ तो भी एक प्लाट वालों को तो थोड़ा असर मिलता ना। इसलिए मैं KTR साहब को वो बात पूछा। दूसरी बात ये पूछा कि 2 महीने 3 महीने टाइम रखे, 1 साल के लिए टाइम तो दे दिए भाई। जो पब्लिक को आज का कोरोना के टाइम पे तकलीफ में है, पब्लिक तकलीफ में, गवर्नमेंट भी तकलीफ में, फिर भी हम पब्लिक के लिए हम 50% कम करेंगे बोल के ऐलान करे हैं। वैसे 1 साल के लिए जो अपन टाइम पूछे हैं उसको 6 महीने तो कंपलसरी बोल कर असेंबली में KTR साहब ऐलान करे। मैं इसी के आज गांधी भवन में KTR साहब को जो पब्लिक के लिए 2 आप डिक्लेयर मान लिए वो बात के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ। धन्यवाद मीडिया से आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। ये जो भी है आज का LRS की बात ये चल रहा कि फिर एक बात 30-40 हज़ार बन के वो लोग अभी कुछ कम करे तो वो लोगों को सहूलत होता। जो भी देखो ऑटो वाले रहते या अड्डे पे काम करने वाले रहते या मिडिल फैमिलीज भी रहते 10,000 5,000 जमा करके, या भंडी वाले रहते अड्डे पे जीने वाले रहते ये 2-5,000 10,000 जमा करके एक प्लाट करके घर बोल कर रख लेते। इसीलिए मैं KTR साहब तो कर कम करे, अब कुछ कम करे तो है। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के महीनों के लॉकडाउन के चलते जहां कमाई के जराए खल्लाश हो गए हैं, वहीं चोरियां डकैतियों के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों में बसे मुख्तलिफ घरानों में खामखा के बीवियों पर जुल्म और सितम के वाक़यात भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहे हैं। अभी ज़िले विकाराबाद से खबर मिली है कि वहां के ओटपल्ली गांव के साकिन नजमा बेगम ने सखी काउंसलिंग सेंटर पहुंचकर जिला ऑफिसर अनीता रेड्डी से मुलाकात की
और अपने शौहर जो कि विकाराबाद डिपो का कंडक्टर है और उसका नाम नाजिमुद्दीन है, उसकी शिकायत पेश की कि वो शराब पीकर घर लौटने के बाद खामखा उसे और बच्चों को मारता पीटता है और जान से मारने की धमकियां भी देता आ रहा है, जबकि इनकी शादी को हुए सिर्फ 4 साल ही बीते हैं। अनीता रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो मामलात की छानबीन करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। వాళ్ళదే పెద్ద గొడవ నడుస్తుంది. అన్నదమ్ములు అంటే ఎవరు వాళ్ళ మరదల్లో మా మరదల్లో వాళ్ళ అందరితో ఎవరింటి ముందర ఎట్లా ఎందుకు ఉండాలంటే నా భర్త ప్రేమ కదా నేను అనుకున్నాను. ఎప్పుడు నాకు సుఖంగా ఇంట్లో తిన్నిస్తలేడు సార్, నాకు పండుగ ఇస్తలేడు, తిన్నిస్తలేడు, బట్టలు ఉట్టుకొని యథార్థంగా లేనేలేదు సార్ నా సంసారం. దేవుడు ఎందుకు గుర్తించిండేమో చూడండి సార్. నాకైతే పోనీ అంటే ఏదో శంకరపల్లి డ్యూటీ చేసిన వాళ్ళు టిఫిన్ కట్టియాలి సార్, ఆయనకు టిఫిన్ పంపించాలి. ఇట్లనే ఇంట్లో గొడవ చేస్తే డిపో పోయినా తాండు వికారాబాద్ డిపో పోయినా సార్ ఇట్లా చేస్తున్నాడు, వాళ్ళకి డ్యూటీ బుక్ చేయకుండా సార్ అంటే వాళ్ళు నమ్మలేదు సార్. వాళ్ళ డిపో అరే వాళ్ళ భార్య నా గయ్యాలి గంప అంటున్నారు. అయినా నేను ఏమనుకోలేదు సార్. ఎవరంటే నాకేందంటే నేను ఏమీ అనుకోలేదు సార్. बीजेपी हुकूमत के पिछले 6-8 सालों में कई दिलेराना इक़दामात के चलते, जिसमें मुल्क के जीडीपी को निचली सतह से भी नीचे यानी माइनस में ला देना शामिल है, हालिया पार्लियामेंट सेशन के राज्यसभा के 8 एमपीज़ को मुअत्तल किए जाने के बाद राज्यसभा ताअत्तुल का शिकार बन गई है और कई सियासी पार्टियां जैसे CPIM, CPI, TMC, NCP, SP, शिवसेना, RJD, DMK, AAP और TRS एकजुट होकर राज्यसभा का बाइकआउट कर रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने इस मौके पर वाजे किया कि जब तक इस गैर कानूनी सस्पेंशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक बाइकआउट जारी रहेगा। साथ ही इन्होंने हुकूमत को आगाह भी किया कि मुल्क के किसानों के हित के खिलाफ जाने वाले बिल को रद्द करते हुए दूसरा नया बिल लाया जाए, तब तक बात नहीं बनेगी। और यह भी वाजे किया कि किसानों के नए बिल में MSP को फिक्स्ड करते हुए C2 फार्मूले के तहत स्वामीनाथन कमेटी की इस्लाहात लाई जाए। साथ ही हुकूमत को यह नसीहत भी की कि जिस तरह 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की तरह हुकूमत 1-1 का नारा लगा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत आगे चलकर 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ चली जाए, जो कतई नामुमकिन है। भारत की मशहूर ज़माना शहर हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आज तलबा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ एंड राइट्स फ्रेमवर्क के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम सोशल लीडरशिप फॉर चेंज का एहतमाम किया गया। यूनिसेफ की मदद से की जाने वाली इस ट्रेनिंग में करीब 180 NSS वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। 2 दिनों के इस प्रोग्राम में अवामी हुकूक को पामाली से बचाने के लिए शऊर उजागर किया जाने वाला है, जिसके लिए स्लोगन दिया गया, संविधान लाइव, बी एज जागरूक। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे यूनिसेफ की सीमा कुमार और मानू के प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद वगैरह वगैरह। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नौजवान CM जगन मोहन रेड्डी ने आज दिल्ली के दौरे में जल शक्ति मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए पोलावरम प्रोजेक्ट के बजट को जल्द से जल्द जारी करने पर जोर दिया और यह हवाला भी दिया कि हालिया दिनों में पार्लियामेंट में वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने इस बजट को फौरी इजरा करने का वादा किया था, जबकि CAG ऑडिट रिपोर्ट प्रोजेक्ट की हुकूमत को रवाना भी कर दी गई है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के बहुत सारे किसानों ने आज CM KCR जय हो के नारों के साथ करीब 3000 से जायद ट्रैक्टर्स की एक ज़बरदस्त रैली निकाली और हुकूमत के किसानों के तय रिफॉर्म्स का खैर मकदम किया। मिरियालगुड़ा और सिद्दीपेट अजलाओं में भी किसानों की जानिब से ऐसी रैलियों के एहतमाम की खबरें मिली हैं। రాష్ట్రం మొత్తం మీద మరి పండుగ వాతావరణం కనబడుతున్నది। ముఖ్యంగా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో పూర్తిగా అన్ని మండలాలు కూడా రైతులకు సంబంధించిన రైతు ఆధారిత మరి పంటలు పండించే ప్రాంతం మన దుబ్బాక నియోజకవర్గం। ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు మరి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది ప్రభుత్వాలు వచ్చిండ్రు, మరి ఎన్నో రకాలుగా మరి చెప్పిండ్రు, ఎవరు కూడా అమలు పరచలేదు। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील ने अपने हलके में आबरसानी मसलों का मुद्दा उठाते हुए पार्लियामेंट को मुतले किया
कि वहां पर पिछले 8 या 9 दिनों से पीने के पानी की सप्लाई में एकदम रुकावट आ गई है, जिससे आवाम बदहाली का शिकार बन गई है, जबकि पानी जिंदगी की एक अहम ज़रूरत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि वाटर इज़ राइट टू लाइफ, लेकिन ये राइट से हमें महरूम रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ वहाँ पर आज भी हर 7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और जो शहर को पानी प्रोवाइड जहाँ से किया जाता है, जयकवाड़ी डैम, वो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन उसके पानी हम 55 किलोमीटर महज अपने औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछली गवर्नमेंट्स के जो भी नाकामियाँ रही होगी, आज वो गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास 5 दिन 7 दिन के बाद ये बारिश पानी मिल रहा है। अब सरकार ने एक 1680 करोड़ रुपए की एक स्कीम की घोषणा की है। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि जल शक्ति मंत्री यहाँ पर बैठे हुए थे कि आप मेरा नाम नहीं पुकारे, लेकिन वो उठ के चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 70 सालों के बाद भी अगर 7 दिन और 9 दिन के बाद पानी मिल रहा है, तो सरकार ने ये वादा किया है कि हर घर जल, तो उस स्कीम के तहत औरंगाबाद को आप एक केस स्टडी के तौर पर ले और सरकार अपना सक्सेस स्टोरी बोलकर उसे प्रोजेक्ट करे कि किस शहर के अंदर जहां 7 दिन के बाद पानी मिलता था, हमने 1.5 साल 2 साल के अंदर हर रोज पानी प्रोवाइड करने का इंतजाम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, हाथ जोड़कर, कि 7 दिन और 9 दिन के बाद अगर पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए कि 70 सालों के बाद भी आज हमें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं सर, हम बड़े बड़े घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि 5 दिन के बाद जब पानी आता है तो किस तरह महिलाओं को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप